ये सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। सरकार की डिक्टेटरशिप है। बीजेपी पूरी तरह से बौखला चुकी है, तिलमिला चुकी है। सरकार ये सोचती है कि ऑफिस बंद करके वो हमारी कार्यकर्दगी को रोक लेगी, हमारी आवाज़ का दमन कर लेगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। बीजेपी वालों के पास आज की डेट में आपके सरकारी बंगले हैं, वो आप खाली नहीं करा रहे। अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है अपनी पार्टी, अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है पीपल कॉन्फ्रेंस। इन लोगों को आपने ऑफिस बाकायदा आर्डर से अलॉट किए हैं, तो आपने हमें जख्मी शेर बना दिया है। जख्मी शेर जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है एक साधारण शेर से। जितना हमें दबाया जाएगा उतना हम उभर के आएंगे। सरकार जो है वो बच के रहे। सरकार की किसी भी गलत नीति का जो है हम पुरजोर विरोध करेंगे, पूरी तरह से जनता की आवाज़ को उठाएंगे। चाहे हमारे ऑफिस को सील किया जाए, तो चाहे हमें सड़कों पर बैठना पड़े, हम पूरी तरह से जनता की आवाज़ को उठाएंगे। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह जी। विलक्षण जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद अक्षय विलक्षण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पैंथर पार्टी का जिन्हें स्तंभ कहा जाता था हर्षदेव जी, 9 महीने के बाद फिर उनकी घर वापसी हो चुकी है, कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा बूस्टिंग स्टेप पैंथर्स पार्टी के लिए है कि पैंथर्स पार्टी के जो दिग्गज नेता छोड़ के चले गए थे, जिसमें हर्षदेव जी सबसे अव्वल थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, उनकी घर वापसी जो है वो पैंथर्स पार्टी के लिए एक तरीके से नए सिरे से रिवाइवल है। और जो पैंथर्स पार्टी और भी ज़्यादा उभर के आएगी, क्योंकि हमारा काफ़ी उधमपुर ज़िले में आपने देखा कि काफ़ी दबदबा रहा है। एक टाइम पर सारी की सारी उधमपुर की सीटें जो हमारे पास थी, और इस बार तो उधमपुर नहीं, उधमपुर से बाहर भी जाएंगी, क्योंकि जनता को अब गवर्नमेंट से जो है पूरी तरह से जनता हताश हो चुकी है। और वो एक ऐसी अपोजिशन पार्टी ढूंढ रही थी कि जो जनता की आवाज़ उठा सके। अब पैंथर्स पार्टी ऐसा अल्टरनेटिव बन के उभर के आएगी जो सेकुलर है, नेशनलिस्ट है, साथ में जनता की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। यही एक विकल्प जनता के पास है। सर, जिस तरह से हर्षदेव जी की वापसी हुई है, जो इस समय जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समीकरण बना हुआ है, आज की डेट में आप पैंथर पार्टी को कहाँ देखते हैं? और आने वाले समय में जब इलेक्शन होगी तो पैंथर पार्टी किस ओर जाएगी? ये देखिए कि अभी तक आप भी ये मानेंगे कि जनता में काफ़ी सारा रोष जो है भाजपा के खिलाफ था। जम्मू की जनता ने कभी भी कांग्रेस को इतना एक्सेप्ट नहीं किया, या एनसी या पीडीपी जो ऑलरेडी पार्टीज इधर हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। एक विश्वास उन्होंने बीजेपी के ऊपर जिताया था, 25 एमएलए दे दिए, 2 उनको और भी मिले, 27 एमएलए, और वो नतमस्तक हो गए पीडीपी के आगे। तो ये चीज़ जनता देख चुकी है। अब यूनियन टेरिटरी है और पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट इसको रन कर रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट जब रन कर रही है कि जनता की आवाज़ कहीं सुनी नहीं जा रही, आपके मकान जो हैं ढाए जा रहे हैं, अगर आप 100 स्क्वायर फुट के ऊपर भी हैं वो ढाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं उनको नहीं छेड़ा जा रहा, लेकिन जिन्होंने छोटा छोटा अपना कब्जा किया है उसके ऊपर रेगुलराइज कीजिए। एक तरफ से आप इंदिरा आवास योजना या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में पैसे देते हैं कि घर बना लीजिए, तो आप जगह भी दे सकते हैं कि गरीब आदमी को कि आपने घर बना लिया है, ये जगह सरकार आपको अलॉट करती है। आफ्टर ऑल हाउसिंग प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो इस तरीके से लोगों को सताना, और उसके बाद आपने देखा रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस पूरे नहीं हुए, एक ही घर के 10-10 लोग लग गए। हमारे जो जम्मू के डेली वेजेस हैं, कितनी देर से अमित शाह जी से भी उनको उम्मीद थी कि वो जम्मू जब आए थे कि कोई घोषणा करेंगे, कोई घोषणा नहीं हुई। इस तरीके से जो हर एक सेक्ट है वो सताया हुआ है। अब उसके पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है। पैंथर्स पार्टी में ये दिग्गज नेता नहीं थे, तो लोगों को कहीं ऐसा महसूस होता था कि शायद हम सीरियस नहीं हैं, लेकिन ऐसा था नहीं, पर लोगों को महसूस ऐसा हो रहा था। लेकिन जब पैंथर्स पार्टी में हर्षदेव जी वापस आ गए, तो इससे साफ है कि पैंथर्स पार्टी अब पीछे जाने वाली नहीं है। पैंथर्स पार्टी उभर के आएगी, और यही एक अल्टरनेटिव जब जनता को दिखेगा, तो अब सिर्फ उधमपुर ज़िले में पैंथर्स पार्टी नहीं होगी, जगह जगह और हर ज़िले में पैंथर्स पार्टी होगी, और आने वाले समय में सरकार भी पैंथर्स पार्टी बनाएगी। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार भी पैंथर पार्टी बनाएगी, हर्षदेव जी की वापसी हो चुकी है, एक स्तंभ जो आपका सुदृढ़ स्तंभ था आपको वापस मिल चुका है। बलवंत सिंह मनकोटिया और यशपाल कुंडल, वो भी आपकी पार्टी के स्तंभ रहे हैं, क्या उनकी भी हो पाएगी घर वापसी? देखिए, मैंने जब पहले भी कहा, शुरू से कहा, 9 महीने से मैं प्रेसिडेंट का जो पदभार संभाल रहा हूँ, इसमें यही कोशिश रही कि हमारे सारे लोग वापस आएँ। अगर सारे लोग वापस आके समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, तो जो हमारी लड़ाई जनता की है, हम इकट्ठे मिलके अच्छे तरीके से जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं। पहले हम ये पुराने जो लीडर हैं ये इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद जो जम्मू की लाइक माइंडेड पार्टीज हैं हम उनको भी इकट्ठा करके चल के तो जम्मू के लिए एक बेटर अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो सरकार की मनमानी है उसको रोका जा सके, पूरी ताकत के साथ सरकार की मनमानी से लड़ा जाए। सर, आप कह रहे हैं कि ये वापस आ जाएं,
लेकिन जो इस समय देखने को मिल रहा है कि बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव के बीच एक शीत युद्ध सा चल पड़ा है। कुछ बातें हर्षदेव जी की तरफ से कही जा रही हैं, कुछ मनकोटिया जी की तरफ से कही जा रही हैं और पर्सनल अटैक भी एक दूसरे पर किया जा रहा है। हालांकि रिश्तेदारी भी है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोनों का एक दूसरे के दिल में प्यार है जो अब दर्द बन के बाहर आ रहा है। दोनों को एक दूसरे के लिए किसी समय पे एक हमदर्दी रही है, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। दोनों साथी जो हैं, कहते हैं जब जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वही सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं। कुछ इस तरीके का इनके बीच में हो गया, जो नेगेटिविटीज़ जो इनके बीच में गलतफहमियाँ हैं वो दूर करने की ज़रूरत है, ताकि ये दोनों लीडर जो जम्मू के अच्छे लीडर्स हैं ये एक मंच पर आके जनता की आवाज़ को इस तरह से आप कह रहे हैं, तो फिर भरत मिलाप करवा दीजिए, किसका इंतजार हो रहा है? देखिए, भरत मिलाप में समय तो लगता है। अब जैसे कि आपने देखा कि एक वापसी जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो एक नेशनल लेवल की पार्टी बनने जा रही है उसको छोड़ के हर्ष जी वापस आएंगे, तो हमारी तो कोशिश रहेगी जो पूरा पैंथर परिवार है, पूरे का पूरा पैंथर परिवार फिर से इकट्ठा हो और जो भीम सिंह जी की आत्मा को वो शांति मिले, वो ये देख सकें कि जिस परिवार को उन्होंने इकट्ठा किया था वो फिर से एक बार इकट्ठा हो गया। हमारी तो कोशिश ये रहेगी उनकी बरसी होने से पहले, ये आह्वान भी है मेरा सभी पैंथर से कि भीम सिंह जी की बरसी होने से पहले हम सभी इकट्ठे हो जाएं और एक ही मंच पे भीम सिंह जी की जो बताई गई राह है उस पे हम चले और जो जम्मू की आवाज़ उठाएं। इस माध्यम से मैं यही कहूँगा कि भीम सिंह जी की आत्मा को अगर आप असल में चाहते हैं शांति मिले, तो आपको पैंथर्स पार्टी में, जो पैंथर्स पार्टी के खासकर लीडर गए हुए हैं उनको वापस आएंगे, तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि भीम सिंह जी को दे सकते हैं। हर्षदेव जी की अगर हम बात करें, ज़्यादातर नेता लोग क्या करते हैं, जब भी कहीं निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें आसपास चाहिए, लेकिन हर्षदेव जी जब भी जनता की कोई बात रखनी हो वो किसी का इंतज़ार नहीं करते कि कोई साथ में है या नहीं है, वो अकेले भी चल पड़ते हैं। जिस तरह पिछले दिनों हमने देखा कि वो राजभवन के बाहर जाकर बैठ गए। देखिए, डर खौफ ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, डर खौफ होता है कहीं पुलिस वाले तंग करेंगे, कुछ करेंगे। हर्षदेव जी एक पर्सनैलिटी हैं और जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन भी उनसे जो है गलत कोई भी कार्य करने से डरती है। वो अकेले ही काफ़ी हैं एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने के लिए, इसलिए उनको कोई डर नहीं है। सच्चाई जो इसके अंदर हो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अकेला भी काफ़ी है सरकार के लिए। अब हम बात करते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी की। काफ़ी समय उन्होंने पैंथर पार्टी में निकाला, लेकिन जो युद्ध चल रहा है बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव जी के बीच में, उसी बीच एक बात ये सुनने को मिली कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी कहते हैं कि पैंथर पार्टी ब्लैकमेलरों की पार्टी है। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि बलवंत सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि एक समय पे हम भी उनके साथ नारे लगाते थे, उनके साथ कहते थे कि पैंथर्स पार्टी हमारी माँ है। जब पैंथर्स पार्टी हमारी माँ है, अपनी माँ के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये गलत है। इसी पार्टी के आप बेटे कितनी देर कहते रहे कि मैं इस पार्टी का बेटा हूँ, ये पार्टी हमारी माँ है, तो माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है। आपकी आपसी दुश्मनी है, आप आपस में सेटल कीजिए, लेकिन जिस पार्टी को एक समय पे आपने अपनी माँ कहा है उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना ये सरासर गलत है। उनको ये शोभा नहीं देता कि इस तरीके से पैंथर्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, जबकि उस समय में वो खुद प्रेसिडेंट थे पार्टी के। जब पार्टी के प्रेसिडेंट खुद थे, अगर गलत था तो आपको रिपोर्ट करनी चाहिए थी, आपको पुलिस में देना चाहिए था, तो आप क्यों उस समय बाहर नहीं निकले? आज आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो आज की डेट में अपनी उस पार्टी को जिसको आप माँ का दर्जा देते थे उसको गालियाँ निकालना सरासर गलत है। विलक्षण जी, अब एक सवाल ये कि पैंथर पार्टी से निकले हर्षदेव जी, आम आदमी पार्टी में चले गए, 9 महीने के बाद उन्होंने वापसी कर ली, पैंथर पार्टी में वापस आ चुके हैं। जो 22 तारीख को आपने उनकी फिर से ज्वाइनिंग करवानी थी, लेकिन आज 20 फरवरी 2023 को जम्मू में जो पैंथर्स पार्टी का दफ्तर था उसे सील कर दिया गया। क्या लगता है, सरकारी प्रक्रिया है या राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, ये सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को फॉलो किया, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सरकारी प्रक्रिया में प्रोसीजर ये कहता है कि जब आपको किसी अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट को भी, या कोई भी ऑक्यूपेंट है जिसका एंटाइटलमेंट नहीं बनती, उसको हटाना है तो आपको नोटिस देना है। आपको उस व्यक्ति को नोटिस देना है कि इतनी देर के अंदर अंदर ये प्रीमिसेस खाली कीजिए, अपना सामान निकाल लीजिए, अदरवाइज़ इस पीरियड के बाद हम इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, इस जगह को सील कर लेंगे। लेकिन बिना किसी नोटिस दिए देना, ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार की डिक्टेटरशिप है। बीजेपी पूरी तरह से बौखला चुकी है, तिलमिला चुकी है कि पैंथर्स पार्टी जो है फिर से रिवाइव करे
करेगी तो इनकी सीटें कम हो जाएंगी और एक जेन्युइन अपोजिशन जो है जनता को मिल जाएगी और जनता जो है पूरी तरीके से रुख जो है पैंथर्स की तरफ कर सकती है। जितने 20-25 एमएलए ये जीत के लाए हैं ये सारे के सारे पैंथर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब ऐसा डर बीजेपी को सताने लगा तो छोटी सी हरकत पे, ओछी हरकत पे उतर आई। उन्होंने बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी इंटीमेशन के ऑफिस को सील कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि माला जी भी उसी प्रीमिसेस में रहती थी पहले, थोड़े दिन से वो अपनी भतीजी के घर में रह रही हैं, लेकिन बाई चांस वो अंदर होती तो वो अंदर ही सील हो गई थी। अब उनकी दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन जो है, जो दिल्ली से इलाज कराया, वो अंदर है, वो उसको ले नहीं सकती। आज की डेट में वो दवाइयाँ नहीं खा सकती। मतलब इतना इनह्यूमन एक्ट। अगर आपको कुछ भी करना है, सील करना है, आप कीजिए आप, लेकिन लॉ को फॉलो करके, प्रोसीजर को फॉलो करके। अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। आपने जब बीजेपी वालों के पास आज की डेट में आपके सरकारी बंगले हैं वो आप खाली नहीं करा रहे। हमने ये कहा कि अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है अपनी पार्टी, अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है पीपल कॉन्फ्रेंस, इन लोगों को अपने ऑफिस बाकायदा आर्डर से अलॉट किए हैं। तो हमने भी एक इनके एप्लीकेशन लगाई थी कि पैंथर्स पार्टी को भी फॉर्मली एक जो है ऑफिस अलॉट किया जाए, जिस तरीके से आपने इन पार्टीज़ को किया है। पैंथर्स पार्टी तो रिकग्नाइज्ड पार्टी है, लेकिन क्योंकि इनको दबाना है हम पैंथर्स पार्टी को उभरता हुआ नहीं देख सकते। इन्होंने जो अपनी BC टीम है, BC टीम को अनरिकग्नाइज्ड होने के बावजूद भी ऑफिस अलॉट की हैं गांधीनगर में और श्रीनगर में भी। लेकिन पैंथर्स पार्टी को जो ऑफिस जहां हम रन भी कर रहे थे उसको भी बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो सील कर दिया गया। मैं ये सरकार को कह देना चाहता हूं, अगर सरकार ये सोचती है कि ऑफिस बंद करके वो हमारी कार्यकर्दगी को रोक लेगी, हमारी आवाज़ का दमन कर लेगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। जितना हमें दबाया जाएगा उतना हम उभर के आएंगे। जख्मी शेर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है एक साधारण शेर से, तो आपने हमें जख्मी शेर बना दिया है। अब बच के रहना सरकार की जिम्मेवारी है। अब सरकार जो है वो बच के रहे। सरकार की किसी भी गलत नीति का जो है हम पुरजोर विरोध करेंगे और पूरी तरह से जनता की आवाज़ को उठाएंगे। चाहे हमारे ऑफिस को सील किया जाए तो चाहे हमें सड़कों पे बैठना पड़े, हम पूरी तरह से जनता की आवाज़ को उठाएंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक चौधरी लाल सिंह हर्षदेव सिंह जी से मिले, लेकिन हर्षदेव सिंह जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। देवेंद्र राणा से मिले, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब जब पैंथर पार्टी एक बार फिर खड़ी हो चुकी है, हर्षदेव जी वापस आ चुके हैं, अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो संस्थापक हैं लाल सिंह जी, अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है कि आओ मिलकर जम्मू की बात रखें, तो क्या पैंथर पार्टी और डोगरा स्वाभिमान संगठन एक हो पाएगा? देखिए, ये वर्किंग कमेटी इसमें डिसाइड करेगी, लेकिन जो मेरा अपना इंडिविजुअली मानना है कि जम्मू की जितनी भी फोर्सेस हैं उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर अलग अलग मंच से अगर हम अलग अलग बातें करते रहेंगे और हमारी आपस में ही यूनिटी नहीं होगी, तो यूनिटी न होने का फ़ायदा जो सरकार उठाएगी और जिससे जनता का नुकसान होगा। जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं जो जम्मू की आवाज़ उठाना चाहती है, सबको मिलकर, पैंथर्स हो चाहे डोगरा स्वाभिमान संगठन हो, मिलकर बैठ के ज़रूर बात करनी चाहिए, किसी कंसेंसस पे पहुंचना चाहिए और कंसेंसस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम जो हैं पुरजोर तरीके से जो है विरोध कर सकें सरकार की गलत नीतियों का। और सरकार जो डिक्टेटर बनती जा रही है, किसी भी कानून को मान नहीं रही, कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, सरकार के ऐसे कार्य करने से रोका जाए। ठीक है, विलक्षण जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह, आज आपने देखा कि इनके स्वभाव में एक अंतर सा आ चुका है, क्योंकि जो पैंथर्स पार्टी के एक स्तंभ हर्षदेव सिंह जी ने वापसी कर ली है घर में, और आज के दिन इनका जो ऑफिस है जम्मू में पैंथर्स पार्टी का, उसे भी सील कर दिया गया। और इन्होंने साफ सरकार को जता दिया है कि आपने हमें घायल कर दिया है, और घायल शेर जो होता है वो किसी की नहीं सुनता। अब देखना आपको ये है कि पहले कारण बताएं कि सील क्यों किया गया, और वो पार्टियां जिन्होंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ी उनको आपने बड़े ही इज्जत मान के साथ ऑफिस दे रखा है, तो पैंथर्स पार्टी का ऑफिस क्यों सील किया गया। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जम्मू की जितनी पार्टीज़ हैं सभी को मिलकर जम्मू की बात रखनी चाहिए, ताकि केंद्र में बैठी जो सरकार है उसे भी पता चल सके कि आज भी जम्मू के अंदर कुछ ऐसे दल हैं, राजनीतिक दल हैं जो जम्मू की बात रखते हैं। काफ़ी सारे सवाल हुए, सारे आपने इनके जवाब सुने। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।